हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पर। आज के इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लेने के बाद कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए एग्रीकल्चर की जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो एलिजिबल होते हैं। तो इस वीडियो के दौरान हम दो ग्रुप में इस वीडियो को कवर करेंगे। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी जो सेंट्रल लेवल की होती हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कुछ स्टेट लेवल की जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो जो सबसे पहली जॉब है वो है यूपीएससी आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे हम कहते हैं। और साथ में ऑफकोर्स ये यूपीएससी एग्ज़ाम है, तो आप भी समझ सकते हैं कि काफ़ी हाई लेवल की जो हम देख रहे हैं ये जॉब प्रोफाइल होती है। सेकंड जॉब जो है वो है नाबार्ड के अंदर दो तरह के ग्रेड के अंदर हम देखते हैं पोस्ट निकलती है एग्रीकल्चर वालों के लिए, असिस्टेंट मैनेजमेंट ग्रेड ए और साथ में असिस्टेंट मैनेजमेंट ग्रेड बी। तो इसके अंदर पेमेंट जो होता है ग्रेड ए का जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन ग्रेड बी जो है उसका पेमेंट हाई होता है। तीसरी जॉब जो है वो है आरआरबी एसओ या जिसे एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ भी कहा जाता है। इसके लिए कम से कम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए या इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। चौथी जो जॉब है वो है सी यानी आप भी जानते होंगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। उसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट या जेटीए जिसे हम कह सकते हैं, और साथ में जूनियर सुपरिटेंडेंट, इन दोनों जॉब्स के लिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। पांचवी जो जॉब है वो है एफसीआई जिसे हम कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3, उसमें टेक्निकल के ऊपर जो पर्टिकुलर जॉब है उसके अंदर हम देखते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और इस एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के ऊपर हम पहले ही वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। छठी जॉब जो है उसे हम कह सकते हैं इफ़को के अंदर आप भी जानते होंगे इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, है ना। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं एजीटी यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी जो है, इस पोस्ट के ऊपर जॉब अवेलेबल होती हैं। और साथ में जो मोस्ट फेमस है, आपने काफ़ी बार सुनी होगी 7 नंबर पे IBPS AFO, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसे RDO यानी कि हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी कह देते हैं। तो ये भी एक पॉपुलर जॉब है, सेंट्रल लेवल की है। साथ में 8 नंबर पे हम देखते हैं SSC के अंदर AFO या जैसे हम कह सकते हैं असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर। तो ये जॉब भी जो है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सारी की सारी सेंट्रल लेवल की जॉब्स हैं। साथ ही अगर हम बात करें स्टेट लेवल जॉब्स की, तो स्टेट लेवल के ऊपर हम देखते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर AO जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिसे AEO कहा जाता है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट जिसे VAA के रूप में कहा जाता है, HDO जिसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, केन सुपरवाइज़र जो पर्टिकुलरली यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं इस तरह की जॉब अवेलेबल होती हैं, टेक्निकल। और साथ में स्टेट PCS यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ये पर्टिकुलर जॉब्स जो हैं वो स्टेट लेवल की जॉब्स होती हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो जॉब्स हैं वो आफ्टर BSc के लिए स्टूडेंट्स के लिए थी। अगर आप MSc भी कर चुके हैं, यानी अगर आप समझते हैं कि आपको MSc करनी है, तो उसके बाद हम देखते हैं DG जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल। तो उसके अंदर PhD किए हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो जॉब काफ़ी सही होती है। और साथ में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो ये सारी जो जॉब्स हैं वे आप सभी जानते होंगे कि MSc के बाद PhD वगैरह नेट क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं इस तरह की जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और इन सब के अलावा भी आप भी जानते होंगे कि ABM जिसे हम कहते हैं एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें कैट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। और इन सब के बाद अगर इंसान का कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आप जानते ही हैं कि प्राइवेट जॉब्स तो हैं, वो सेक्शन जो है हमारे लिए हमेशा ही खुला है। तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर कर लेने के बाद, तो वहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो हमारे एक्सपीरियंस की होती है। अगर हम किसी कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारा पहला इंटेंशन यही होना चाहिए कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकें, ताकि 1 साल 2 साल के अंदर ही जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस हो वो आने वाली जो जॉब्स के अंदर हम अप्लाई करें तो हम वो एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, तो हमारा पे स्केल भी ऑफकोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो के द्वारा मेरी कोशिश थी कि हम कम से कम टाइम के अंदर एग्रीकल्चर की जो भी जॉब्स हैं उनके बारे में बात कर सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आप ICAR एग्ज़ामिनेशन में JRF, SRF या UG किसी भी अलग अलग लेवल पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ICAR एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हम एग्रीकल्चर जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जॉब अलर्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्हें आपके सामने शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप डाउनलोड करें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की एप्लीकेशन को। साथ में आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को।